हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो ये कपड़े अभी मैं धुल रही हूँ। बारिश तो हो रही है लेकिन बीच बीच में रुकी है बारिश। तो मैं सोची कि चलो ये कपड़े को धो लेती हूँ, क्योंकि बारिश के वजह से कल भी मैं कपड़े नहीं धोई। लेकिन धो लेती हूँ तो किसी न किसी तरह से सूख ही जाता है। तो उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। तो इधर जो है थोड़ा मतलब समेट लेती हूँ, क्योंकि मैं ये कल पोटली निकाली थी, इसमें कुछ कपड़े मुझे चुनने थे। तो उसमें से मैं कपड़े से निकाल ली थी, लेकिन और मुझे कपड़े चाहिए था, इसीलिए मैं ऊपर नहीं रखी थी, क्योंकि बार बार ऊपर रखो और नीचे रखो। तो एक मेरा कुर्ती और है जिसमें एक मुझे पॉकेट लगाना है, लेकिन पॉकेट लगाने के लिए सेम कपड़े की ज़रूरत होती है। सेम नहीं तो फिर भी थोड़ा मिलता जुलता तो होना ही चाहिए। तो इसमें से चुन के निकाल लूँगी, उसके बाद मैं पोटली को ऊपर रख दूँगी। तो ये टुकड़े टुकड़े कपड़े मैं रखती हूँ, जो भी बच जाता है कपड़ा, कि कभी ना कभी कुछ काम आ जाता है। तो ये देखिए, ये वाला मुझे लगता है मैचिंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हो जाएगा मैचिंग। तो इसके लिए निकाल के रख ली हूँ, और उसके बाद मैं पोटली को ऊपर रख दूँगी। और फिर जब ज़रूरत होता है तो इसमें से निकालती हूँ और बचे हुए कपड़े को संभाल के रखती हूँ। जो छोटे टुकड़े होते हैं तो उसको तो मैं मतलब फेंक देती हूँ, और जो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं उसको रख लेती हूँ, कि कभी ना कभी कुछ काम में आ जाए। अब आ गई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। सो के उठी थी तो उसके बाद जो है काम काम में रह जाती हूँ, इधर काम उधर काम, खाना वाना सब बनाना, नहाना धोना जो भी है सब कुछ करते करते उसके बाद तब फिर रूम की सफाई कर दूँगी। सारे रूम ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उसकी भी सफाई कर लेती हूँ। अभी तो मौसम कुछ मतलब अच्छा ठंडा हो गया है। अभी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए अच्छा लगता है मौसम। और जैसे शाम होती है तो खिड़की को बंद कर देती हूँ, क्योंकि शाम होते ही फिर मच्छर आने लगती है। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत मच्छर आता है। अभी जब बारिश चालू हुई है तो, नहीं तो पहले तो बहुत कम ही था, लेकिन अब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और जब बारिश ख़त्म होगी तो और ज़्यादा हो जाते हैं मच्छर। तो खिड़की उड़की सब बंद कर देती हूँ शाम होते ही। और फिर सुबह जब हो जाती है तो उसके बाद सुबह खोल देती हूँ, जो कि घर में कोई बरसात का जो स्मेल आता है वो स्मेल नहीं आए। और कपड़े जो घर में सूखने के लिए देती हूँ, भींगा हुआ कपड़ा, तो उससे कुछ स्मेल आती है। तो खिड़की खोल देती हूँ तो फिर स्मेल जो है वो चला जाता है और रूम फ्रेश हो जाता है। तो इधर मेरा कपड़ा भी हो रहा था, तो कपड़ा मेरा हो गया है। और तो दूसरा कपड़ा जो इसके बाद में डालने वाली हूँ, वो मैं कुछ मतलब बनाने वाली हूँ, नया कपड़ा है। तो इसको धो के फिर उसके बाद टॉप या ड्रेस जो कुछ भी बनाना हो तो बनाऊँगी, तो अच्छा रहता है। तो इसके लिए उसको भी मैं डाल ही दूँगी। जब कपड़ा का लास्ट हो जाएगा, सारा कपड़ा धुल जाएगा, तो उसके बाद मैं वो कपड़े भी उसमें डाल दूँगी। तो अब ये रूम की भी सफाई बच गई थी, तो इस रूम की भी मैं सफाई कर ही देती हूँ। तो देखिए, हल्की मतलब धूप नहीं निकली है, बस लाइट जैसा आता है। और उसके बाद फिर जो है फिर बारिश होती है, फिर लाइट जैसा रोशनी जैसी होने लगती है। सुबह आर्या भी कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन फिर गई नहीं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मुश्किल हो रहा था जाना। तो उसके बाद जाना कैंसिल कर दी। तो अब जो है थोड़े बर्तन पड़े हुए थे। सुबह का खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन बर्तन भी धो ली थी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बर्तन निकलते रहते हैं। तो वो थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि मैं इसको धुल लूँगी, जो कि कपड़े मतलब कपड़े धुलते धुलते जो है ना, मेरे जो छोटे मोटे सब काम है वो निपट जाए। उसके बाद जो मैं है अपना सिलाई विलाई का काम करूँगी, या वीडियो एडिट करना, ये सब जो भी काम होता है तो करती हूँ। यही छोटे छोटे काम को जोड़ते जोड़ते तो सारा दिन निकल जाता है। कभी किसी का फ़ोन आ गया तो फिर बात कर ली, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो इसी तरह से सारा दिन लगी रहती हूँ काम में। तो अब मुझे लगता है कि ये कपड़े भी हो गए हैं, तो इसको भी निकाल के, और जो नया कपड़ा मैं कुछ बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए रखी थी, उसको भी दे देती हूँ। तब तक वो, जब तक हो जाएंगे वो कपड़े, तब तक मैं ये कपड़े प्रेस करके आए थे, तो मैं इसको अच्छे से अलमारी में रख दूँगी। तो ये
अब इसमें पानी डाल के और इसको फिर धो के जल्दी से सूखने दे दूँगी, क्योंकि ये फिर लेट हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, बारिश फिर आने लगती है। तो अभी थोड़ा सा देख रही हूँ कि हल्की धूप तो नहीं निकली है, पर हाँ लग रहा है कि मौसम साफ़ किया हुआ है। तो कपड़े डाल दूँगी तो थोड़ा हल्का भी सूख जाता है, तो फिर घर में डाल दो तो वो अच्छी तरह से सूख जाता है। तो मैं पानी चला के आई हूँ और ध्यान रखूँगी कि पानी थोड़ा कम करती हूँ, जो कि भरा नहीं जाए। और तब तक मैं इसको जो है सारे कपड़े को हैंगर में कर करके और अलमारी में रख दूँगी। तो जो मतलब कपड़े होते हैं, मेरे जो कपड़े होते हैं, तो वो सब मेरे कपड़े, आर्या के कपड़े, ये सब तो मैं घर में ही प्रेस कर लेती हूँ। और ये सब कपड़े जो है, जो भी शर्ट पैंट है, ये सब बाहर देती हूँ, जो कि प्रेस करके दे जाता है। और फिर उसके बाद लेने के लिए भी आता है और देने के लिए भी आता है, तो आसानी पड़ती है। तो अब सारे कपड़े को मैं अलमारी में रख देती हूँ। तो कुछ कपड़े जो हैं वो बच गए हैं, तो पैंट वगैरह बच गए हैं, तो उसको मैं नीचे में फिर अच्छे से तह लगा के रख दूँगी। अब थोड़े बहुत ये कपड़े हैं जो कि समेट के रख दूँगी। कपड़े क्या है, निकालो और पहनो फिर रख देती हूँ इस तरह से। चलो एक बार इकट्ठा समेट लूँगी। शाम हो गई है और ये पानी पूरी के लिए मैं पानी तैयार की हूँ। दो तरह का पानी तैयार की हूँ, एक तीखा वाला है और ये मीठा वाला है। कितने दिनों से सोच रही थी कि घर में तैयार करूँगी, और पूरी तो ख़रीद के घर मार्केट से ले आती हूँ और पानी घर पे बना लेती हूँ। तो अच्छा लगता है कि बाहर का पानी तो पानी पूरी खाने का मन नहीं करता है। ये देखिए आर्या जो है वो पानी पूरी का पैकेट लेके आई, और मैं बोली थी धनिया पत्ता लेके आने के लिए, तो वो धनिया पत्ता भी लेके आई है। धनिया पत्ता और मिर्ची दोनों को कूट के और पानी में मिला देती हूँ, तो वो टेस्टी बन जाता है पानी। तो सब कुछ तो मैं करके रखी थी, उसमें नींबू, जीरा पाउडर, काली और क्या कहते हैं काला नमक, ये सब मैं सब डाल के रखी थी पानी में। और धनिया और हरी मिर्ची नहीं डाली थी, तो धनिया लेके आ गई है। तो अब इसमें हरी मिर्ची को कूट के और मीठे वाले पानी में भी और तीखे वाले पानी में भी, दोनों में डाल दूँगी, तो टेस्ट बढ़ जाता है। तो मीठे पानी में मैं शक्कर डाली हूँ, नींबू, शक्कर और थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर, ये सब डाल के रखी थी। और अब ये कूट के डाल दूँगी मिर्ची और धनिया पत्ती को, तो पानी टेस्टी हो जाएगा। मैं जब तक पानी बना रही थी तो आर्या को भेजी थी कि तुम जब तक मैं पानी बना के रखती हूँ तब तक तुम पानी पूरी और धनिया पत्ती लेके आ जाओ। तो मैं इधर करके रखती हूँ। और आलू उबाली थी, आलू और चना उबाल के रखी थी, जिसका कि मैं उसके बाद उसका भरता बना दी, जैसे कि पानी पूरी में डालते हैं उसी तरह से मैं बना के रखी हूँ। तो घर पे क्या होता है कि अपने मन से खा सको, और फ्रेश भी लगता है कि नहीं चलो मैं खुद हाथ से बनाई हूँ। इसके पानी, नहीं तो बाहर के पानी पता नहीं कैसे वैसे रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कभी मन होता है तो बाहर में भी खा लेती हूँ, लेकिन घर में ज़्यादा मतलब मन भर के खाओ और अच्छा चीज़ खाओ। तो ये मैंने धनिया पत्ती और मिर्ची को पेस्ट कर दिया कूट के, और इसमें दोनों में मिला दिया, तो इससे इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़ जाता है। तो अब रेडी है हमारा पानी, और आलू का चोखा भी रेडी है। चना और आलू का उबला हुआ आलू दोनों को मैं मिला दी हूँ, और उसमें थोड़ी हरी मिर्ची और लाल मिर्ची, काली मिर्च भी मिलाई हूँ, और काला नमक भी, ये सब मिला के मैं रख दी हूँ। अब यहाँ पर मैं पहले से इंतज़ाम कर रही हूँ कि यहाँ पर गर्मी लगेगी, क्योंकि काम करते रहते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है। नहीं तो ऐसे तो गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी मैंने टेबल फैन वहाँ पर रख दिया है कि अगर गर्मी लगे तो चलाएँगे, क्योंकि खाने के समय थोड़ा फ्रेश जैसा मन लगता है तो खाने का मन होता है, नहीं तो गर्मी गर्मी जैसी लगेगी तो खाने का भी मन नहीं करता है। तो अब चलती हूँ लेके, सब खाने के लिए बैठेंगे, फिर इंतज़ार है पानी पूरी का।
तो एक जगह ले जाके सब कुछ रख देती हूँ और सब मिलकर वहीं पर बैठ के खा लेंगे। ये अब खा के देखती हूँ कि पानी पूरी कैसा लगेगा। सभी खाएंगे तो ही टेस्ट पता चलेगा। और आप लोग कैसे खाते हैं, बाहर में खाते हैं या मेरे तरह ही इसी तरह से पानी पूरी जो है घर में सब मिल के बैठ के खाते हैं। तो अब सबके लिए मैं एक एक प्लेट ले आई हूँ। इसी प्लेट में डाल डाल के खाऊंगी, क्योंकि कोई कोई टूटा हुआ जो पानी पूरी रहता है उससे पानी गिरने लगता है, इसके लिए एक एक प्लेट सबको दे दी हूँ, जो कि प्लेट में ले लेके खाते जाएंगे। दिखने में लग रहा था कि बहुत कम है पानी पूरी, लेकिन जब मैं पैकेट खोली तो मुझे लग रहा है कि नहीं, सबको अच्छे से हो जाएगा। और देखिए अभी इतना निकाली और अभी इतना रखा हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से सबको हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में मुझे ऐसा ही लगा था कि बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक ठाक है। अब आर्या भी आ रही है, वो भी यहीं पर बैठ जाएगी और हम लोग सब मिलके खाएंगे। फिर चटपटा चीज़ सबको पसंद आता है, किसी को भी मन होने लगता है खाने का। ये सब चीज़ ऐसी होती ही है। आज मैं सुबह से ही सोच रही थी कि क्या बनाऊं, या तो चाट बनाऊंगी या नहीं तो पानी पूरी बनाऊंगी। तो फिर चाट बनाने के लिए मैं मटर पता नहीं मैं किस डब्बे में रख दी, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मुझे मिला नहीं। तो फिर मैं सोची चलो जाने दो उसको, अपने फिर याद आएगा तो फिर ढूंढ लूँगी। तो तब तक मैं पानी पूरी ही बना लेती हूँ। इसके लिए मैं पानी पूरी बना लेती हूँ। अब दूसरे दिन जो है वो मटर को फूलने दूँगी और चाट बनाऊँगी। बहुत ही अच्छा चाट बनता है, लेकिन मैं सोची थी थोड़ा पानी पूरी में भी चाट भर के और खाऊँगी, लेकिन मुझे मटर ही मुझे मिला नहीं, तो इसलिए छोड़ दी मैं। तो ये भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब मिलके जब खाते हैं कोई भी खाना तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो वही हो रहा है कि सब मिलके खाते हैं तो अच्छा लग रहा है खाने में। आर्या को जो है मीठा पानी वाला जो पानी पूरी है वो ज़्यादा पसंद आता है, और हम लोगों को दोनों चाहिए। मतलब मीठा भी अच्छा लगता है खाने में और तीखा भी अच्छा लगता है। यहाँ तो पानी पूरी वाले जो है 5 तरह का, कोई 5 तरह का पानी, कोई 7 तरह का पानी, लहसुन वाला, पुदीना वाला, जीरा वाला, मीठा वाला, इस तरह से 5 तरह का पानी रखता है और देता है।